हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले। जैसा कि हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो पे आपको बताया था कि किस तरह से हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके लिए हमने भी आपको अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया है और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। तो अगर आप में से किसी को भी इस चीज पर डाउट है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेकर के हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक पर दी गई लिंक को टच करके देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो पर। यानी आज का हमारा जो वीडियो है वो है कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र के लिए, यानी कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, यानी कि हम आज कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र फाइंड करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या फिर कॉट थीटा, ये सारी की सारी वैल्यूज, इनके बारे में आपने पहले भी सुना है और आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। आखिरकार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इनकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि इनकी वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए एक हमें सबसे पहले जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो हमें इस स्टेप में एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको जब आप इस एंगल को बना हुआ किसी भी ट्रायंगल शेप पर देखेंगे इस शेप में, तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 90 डिग्री का। अब अगर हम इस ट्रायंगल पे कुछ इस ट्रायंगल का हम नाम रख दें, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम हमने दे दिया ABC। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जो कि आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, तो अगर हमने जब इस पे A, B और C इस तरह से इसे कुछ नाम दे दिए, तब जो आपकी साइड A है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो BC है ये कोई एक बिल्डिंग है और A के रूप में आप खुद खड़े हुए हैं। हमें क्या मानना है सबसे पहले कि ये जो BC है ये कोई एक बिल्डिंग है। मान लीजिए आप अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो ये जो BC है ये कोई एक बिल्डिंग हो गई और ये जो A पॉइंट है यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यानी जैसे अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे और हम अपने सामने किसी बिल्डिंग को देखते हैं। तो जब हम यहाँ से अपने सामने किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, यानी कि ये जो BC है ये हमारे बिल्डिंग कवर करता है, तो इस A साइड के लिए यहाँ पे हम एंगल्स ले लेते हैं। ये जो हमारा एंगल बनेगा A, ये हमारा कहला जाएगा साइड। तो ये जो A है इसके लिए जो आपकी ये साइड है, यानी कि BC, मतलब जो हमने बिल्डिंग की बात की कि हमारे सामने बिल्डिंग है, तो अगर बिल्डिंग को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं तो ये जो बिल्डिंग है ये हमारी कहला जाती है साइड अपोजिट टू एंगल A, यानी कि ठीक हमारे A एंगल के लिए उसके सम्मुख की भुजा, यानी कि कौन सी साइड ये, कि उसके ठीक सामने वाली भुजा, तो इसको हम कह देते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A। अब देखेंगे आप कि जब A के जस्ट सामने वाली जो साइड है उसको हमने बता दिया कि ये हमारी साइड अपोजिट टू एंगल है, यानी कि A के सम्मुख की भुजा। अब अगर आप देखेंगे तो ठीक A के जस्ट नीचे, यानी कि जहां पे हम खड़े हुए हैं, जो हमारा नीचे का बेस है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, बेस। बेस मतलब आधार। तो ये जो हमारी साइड होगी AB, इसे हम कह देंगे साइड एडजेंट टू एंगल A, यानी कि ये जो साइड है हमारी इसे हम कह देते हैं साइड एडजेंट टू एंगल A, यानी कि इसे हम कह देते हैं बेस। ठीक है, हमारी बेस। अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो इसे हिंदी में कह देते हैं आधार। और ठीक जो जस्ट हमारे सामने की साइड है वो कहलाती है साइड अपोजिट टू एंगल A, यानी कि परपेंडिकुलर। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारी परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में इसे आपके कह देते हैं लंब। तो इस तरह से आपने देखा कि जो साइड जस्ट हमारे सामने होगी उसको हम कह देते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, और जो एंगल बन रहा है जैसे कि हम यहाँ पे A के रूप में है, तो ये हमारा हो गया एंगल A, यानी परपेंडिकुलर। और ऐसी साइड जो जस्ट हमसे नीचे लगी हुई है, जैसे कि आप देखेंगे A के ठीक जस्ट नीचे, यानी ये बगल से संलग्न है, हिंदी में आप इसे बोल देंगे संलग्न है। तो ये जो साइड एडजेंस है
ये आपकी कहला जाएगी इस ए के लिए। अब अगर थोड़ा सा हम देखें तो अगर एक हम यहां पे साइड ले लें एंगल सी, अब अगर हम यहां पे एंगल सी लेते हैं तो आप देखेंगे अभी हमने क्या कहा कि अभी हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यानी बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं। अब बाय द वे आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और बिल्डिंग के ऊपर जब आप चढ़े तब आप नीचे की ओर देखेंगे, तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो जो नीचे का आपका पूरा बेस था ये इस एंगल के लिए कहला जाता है साइड अपोजिट टू एंगल सी। इसके लिए सी एंगल के लिए ये आपका कहला जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी। और साथ ही इसके साथ ये जो साइड लगी हुई है यानी जो संलग्न है ये कहला जाती है आपकी साइड एडजेंस टू एंगल सी, यानी कि ये जो साइड है ये कहला जाएगी आपकी साइड एडजेंस टू एंगल सी। तो अभी तक आपने देखा, अभी तक हमने क्या बताया कि ऐसी साइड जो जस्ट हमारे सामने होगी वो कहलाती है साइड अपोजिट टू, और जो भी हमारा एंगल बन रहा है ए सी, और जो जस्ट उससे अटैच है यानी कि जुड़ी हुई है, जैसे आपकी ए के साथ ये जुड़ी हुई है, ये कहला जाती है साइड एडजेंस टू एंगल ए, यानी कि जो जुड़ी हुई है वो साइड कहला जाती है। उस साइड के लिए हम कह देते हैं साइड इसके साथ में जुड़ी हुई, यानी उसको मान लेते हैं बेस। अब इसके अलावा एक यहाँ पे और साइड बच जाती है तो इसको हम कह देते हैं हाइपोटेनस, यानी कि ये हमारी कहा जाती है हाइपोटेनस, और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसे हम कह देते हैं हिंदी में कर्ण की भुजा, यानी ये जो हमारी लास्ट साइड है ये हमारी क्या आ जाती है यहाँ पे कर्ण। तो एक ऐसी साइड जो कि इन दोनों साइड्स का टोटल सम होकर के ऐड होती है, जब हम दोनों को ऐड करते हैं उसके इक्वल जाती है स्क्वायर की, वो कहला जाती है आपकी हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण वाली भुजा। तो आगे इस डायग्राम के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू और सेक की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे आप देखेंगे कि जो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, यानी कि अगर आपको साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, किसी की भी वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है, किसी का भी अगर आपको नाम याद करना है तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से हम साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यू, कॉसेक, इन सब की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो है आपकी PBT अपॉन HHA, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्या याद रखना है यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे, यानी कि PBT यानी कि पंडित बद्री प्रसाद HHA हर हर बोले। इस ट्रिक के थ्रू आप सारे के सारे जो हमारे साइन, कॉस, टेन, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनकी आप वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे P अपॉन H है, तो P अपॉन H का मीन्स हो गया आपका साइन। तो जो हमारा साइन थीटा होता है अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमको देखना है P अपॉन H। P मीन्स हम आपको पहले बता देते हैं यहाँ पे जो हमारा P है, B है और H है, ये है क्या, तो जो P है वो हमारा परपेंडिकुलर, B है ये हमारा बेस और H है हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस। तो इस तरह से हम जब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या याद रखना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री पे जो भी आपकी ये रेशियो है, जो भी आपकी ये साइन को साइन है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले PBT अपॉन HHA, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले B, यहां पे आपका B आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हर हर बोले यानी कि HHB, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। और जब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, A। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा है तो थीटा की जगह में हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे
ए। और अगर इसके थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है आपकी? बीसी, यानी कि यहां से आपका याद आएगा बीसी और अपॉन में आपका आ जाएगा हाइपोटेनस यानी कि एसी। तो इस तरह से हम यहां पे साइन ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आगे हम बढ़ते हैं, तो जो सेकंड नंबर पे हमारा b अपॉन एच, ये होती है हमारी cos थीटा की वैल्यू। इसी तरह से आगे हमारी tan थीटा की वैल्यू। अब ठीक जब हम tan का अपोजिट करते हैं तो tan का अपोजिट आपका हो जाता है यहाँ पे cot थीटा, यानी कि जो हमारी cot थीटा की वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या रहेगी हमारी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। आपका cos का अपोजिट होता है यहाँ पे sec थीटा और sin थीटा का अपोजिट होता है आपका cosec थीटा। तो इस तरह से इस एक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हमने यहाँ पे क्या किया, अपने सारे के सारे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री पे फॉर्मूले हमको फाइंड करने थे, यानी इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइन ए है इसकी वैल्यू होगी आपकी p अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर हम यहाँ से cos ए की वैल्यू देखें तो cos ए यानी ए आपका ये है, तो इसके लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका यहाँ पे AB, तो बेस है आपका यहाँ पे AB और ये आ गया आपका यहाँ पे AC। तो इस तरह से हम बड़े ही इजी वे पे cos A की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं tan A के लिए। tan A आपका P अपॉन B, तो यहाँ पे आप देखेंगे A के लिए परपेंडिकुलर यानी कि आपका BC अपॉन और फिर अपॉन में इसके बेस, तो बेस है आपका यहाँ पे AB। हमने इस तरह से यहाँ पे इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली। tan A के बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे cot A पर, तो cot A इक्वल्स टू जस्ट tan का अपोजिट यानी कि B अपॉन P, तो ठीक ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। इसी तरह से हम बढ़ते हैं sec पर, ये हो जाएगा sec A इक्वल्स टू H अपॉन B यानी H अपॉन B। तो H जो है H की वैल्यू है आपकी AC और अपॉन आपका B यानी कि बेस, तो A के लिए बेस है आपका AB, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी AC अपॉन AB। और लास्ट में फाइनली आपका यहाँ पे बचेगा cosec A, तो जो cosec A है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी H अपॉन P यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और जैसे जो आपका हाइपोटेनस है वो है यहाँ पे AC और साथ ही जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका यहाँ पे BC, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया इस A साइड के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितना इजी तरीके से हमने यहाँ पे sin A, cos A, tan A, cot A, cosec A, sec A की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, और सिर्फ किससे? बड़ी इजी ट्रिक, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई पंडित जी हैं वो क्या कर रहे हैं? हर हर बोल रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोल रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा की P अपॉन एच, कॉस थीटा की B अपॉन एच, टेन थीटा की P अपॉन B, कॉट थीटा की B अपॉन P, सेक थीटा की H अपॉन B और कॉसेक की आपकी H अपॉन P। तो ये तो हो गया हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनके लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आते हैं हम अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी कमेंट बॉक्स पे बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी आप कुछ हिंदी को भी बताया करिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश यूज की और आपके लिए हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी को भी ला दिया। तो अब देखिए जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बनाएंगे लाल बटे कक्का। हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? लाल बटे कक्का। तो देखिए अब लाल बटे कक्का से हम इसको फाइंड करते हैं, तो लाल बटे कक्का, तो जो लाल बटे कक्का है तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है तो साइन थीटा आपका सेम यही रहेगा, ये आपका कॉस थीटा, ये टेन थीटा और ये आपका कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा। तो जैसा कि अभी हमने आपको इस क्वेश्चन पे बताया, सारी की सारी वैल्यूज बताई यहाँ, तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब साइन थीटा निकालेंगे यानी कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये है आपका एल मीन्स लंब, ये भी आप नोट कर लीजिए। एल मीन्स हो गया आपका यहाँ पे लंब,
ए मतलब हो गया आपका यहाँ पे आधार और के मतलब हो गया आपका यहाँ पे कण। तो इसको हम किस तरह से फॉर्मूले को याद करेंगे, लाल बटे कक के रूप में। तो लाल बटे कक का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे देखेंगे कि L अपॉन ए यानी कि लंब बटे कर्ण। तो L अपॉन ए लंब बटे आपका कर्ण, तो इसकी जो वैल्यू है वो सेम आपकी हो जाएगी BC अपॉन AC। इसी तरह से जब हम cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A अपॉन के, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी AB अपॉन AC। इसी तरह से जब हम tan A पर आते हैं तो tan A के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी L अपॉन A, ये हो जाएगी हमारी BC अपॉन AB। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे cot A पर आते हैं, cot हो जाएगा हमारा A अपॉन L और वैल्यू हमारी हो जाएगी AB अपॉन BC। फिर हम आते हैं sec A पर, तो sec A के लिए हमारी जो वैल्यू हो जाएगी K अपॉन A यानी कि कर्ण बटे आधार, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी AC अपॉन AB। और साथ ही जो हमारा लास्ट है cosec A, इसके लिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे लंब यानी कि AC अपॉन BC। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा थी, इनकी हम वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूलेज आपको बता देते हैं कि जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अभी से एक फॉर्मूले से आप दो और फॉर्मूले में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो यहां से अगर आपको किसी ने कहा कि भाई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस तरह से अगर किसी ने इसी फॉर्मूले से आपको कह दिया कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि जिसकी वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह आपका एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर यहां से किसी ने आपसे कहा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपको क्या वैल्यू मिलेगी, तो यहां से आप बता सकते हैं कि आपको यहां से सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर किसी ने कहा कि आपको यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो टेन स्क्वायर ए बराबर आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि हमने टेन स्क्वायर को इधर भेजा और 1 को इधर भेजा, तो ये आपका माइनस से हो गया प्लस और ये वैल्यू आपकी प्लस से हो गई माइनस। इस तरह से हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है आपका यहाँ पे 1। तो इसी तरह से जैसे कि हमने इसको किया, यहां से हम अगर कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अगर यहां से हम कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारी हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम इन तीन फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 से दो नए फॉर्मूले बना लेते हैं, और इसी तरह से हम इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 से दो नए फॉर्मूले बना देते हैं, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से दो नए फॉर्मूले यहाँ पे हम बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आज आपने अभी पढ़ा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनकी हम वैल्यूज किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये आपको पढ़ने में, ये आपको जो हमने ट्रिक बताई काफी इजी लगी होगी कि हमने किस तरह से फॉर्मूले की वैल्यू फाइंड की, यानी कि किस तरह से हम साइन ए कॉस ए कॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और लाल बटे कक्का से, और हमारे यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको काफी फॉर्मूले बताए। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने आज यहाँ पे अपने फॉर्मूले पर लेकर के, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर लेकर के आज का हमारा ये पार्ट 1 का वीडियो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। अगला जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है उसमें भी हम आपको कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है उनको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।